भाइयों अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब से एक सवाल पूछा है कि आप लोग जो कहते हो कि एक दिन कयामत आएगी और अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा और कुछ लोगों को जन्नत में भेजेगा, कुछ लोगों को जहन्नम में भेजेगा, तो क्या ये अल्लाह पहले से नहीं जानता कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है? और जब उसने खुद ही लिख दिया है तो फिर हमें जन्नत में या जहन्नम में भेज के अल्लाह को क्या फ़ायदा मिलेगा? माशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया और इंशाअल्लाह आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जहां मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है, करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। करेक्ट। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर। जबकि मैं देख रहा हूँ फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है। ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही। जब बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात यह आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं। काफी माशाल्लाह देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर। बहुत कम मुसलमान यह कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं। और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है। सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब अगर मैं तो बनिया हूँ सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल। ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर शॉर्ट है, शॉर्ट ये। नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी कर नहीं रहा हूं। नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है। और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो 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 भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते हैं। तीनों नहीं जवाब दिया दूंगा, कोई- मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में। आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा? डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया? अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है, आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे। आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे। आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो। अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोज़ख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया आपको फेल किया,
पास करने वाला एतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पे एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है? अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा। चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है, तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है। जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा। इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। और सवाल के पहले जो आपने पूछा था कि वो मुस्लिम ऑपरेटर पीस टीवी नहीं दिखा रहा है, हम क्या करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुसलमान से ज्यादा गैर मुसलमान को फायदा हो रहा है, इसलिए वो मुसलमान टेलीविजन नहीं दिखा रहा है। सुभान अल्लाह, क्या खूब फरमाया है डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने। दोस्तों, अल्लाह ताला तो बहुत ही गनी और बेनियाज है, वो किसी का नुकसान नहीं करता। अल्लाह ताला सबका फ़ायदा करता है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या काफिर हो, कोई भी हो। अल्लाह ताला कोई भी इंसान का नुकसान नहीं चाहता। अब लोग खुद ही अपना नुकसान करवा लेते हैं, चाहे कोई ना कोई बहाने से, चाहे किसी भी चीज़ से। वो तो इंसान की खुद उसकी गलती होती है। कहेगी हम अगर नमाज पढ़ेंगे तो इसमें हमारा फ़ायदा है, रोज़ा रखेंगे तो हमारा फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। इसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला तो उसको तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते हैं इबादत के लिए। इसलिए कि अल्लाह ताला खुद ही कहता है कि अगर तुम सारी दुनिया का इंसान मिलकर मेरी बुराई करो तो मेरी शान में जर्रे बराबर का भी फ़र्क नहीं आएगा। अगर तुम सारी दुनिया का इंसान मिलकर तारीफ करो तो मेरी शान में जर्रे बराबर बढ़ावा नहीं आएगा। तो फिर हम लोग तो जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे, और जन्नत और जहन्नम जो बनाया अल्लाह ताला इंसानों के लिए ही बनाया है। तो दोस्तों, आप लोगों को से गुजारिश है कि वीडियो पसंद आया हो तो इसको आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि हर मुसलमान भाई के पास पहुँचे और दीन की समझ सबको आए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।